किसी भी प्रकार से किसान के साथ अगर धोखाधड़ी कोई कर रहा है तो वो धोखाधड़ी सरकार के साथ कर रहा है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अपराधी के साथ जैसे कार्रवाई होती है उस तरीके की कार्रवाई होगी। देखिए, उसमें जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। किसानों के हक के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सही कहा विधायक जी आपने। किसानों के साथ धोखा मतलब सरकार के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा मतलब अन्नदाता के साथ धोखा। और ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ छोटी कार्रवाई नहीं बल्कि अपराधी वाली कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, अधिकारियों से यही कहा है खलीलाबाद से बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी ने। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला संत कबीरनगर जिले में नकली खाद की कालाबाजारी से जुड़ा है, जो कुछ दिनों पहले खलीलाबाद के सरैनी गांव में विभागीय मिलीभगत से बड़े पैमाने पर नकली डीएपी खाद किसानों को बेची जा रही थी। वो किसान जो बड़ी मुश्किल से 2 पैसे इकट्ठा कर कर्ज लेकर किसी तरह से किसानी करता है, जिसे असली नकली का फर्क नहीं मालूम, उसने दुकानदार पर भरोसे के साथ खाद खरीदी थी कि खेत में डालने से उसके फसल की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम कि जो खाद वो अपनी फसल की अच्छी पैदावार के लिए दुकानदार से खरीद रहा है वो खाद असली नहीं बल्कि नकली है। और कालाबाजारी करने वाले लोग किसानों के साथ धोखा कर उनकी गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं। और जब नकली खाद की कालाबाजारी का मामला खुला तो बात जिले से लेकर सरकार तक पहुंची। और इसी मामले को लेकर खलीलाबाद से बीजेपी विधायक अंकुर राज तिवारी ने कृषि विभाग के जिम्मेदारों के साथ एक बैठक की और जिम्मेदारों से साफ तौर पर कह दिया कि किसानों के साथ धोखा मतलब सरकार के साथ धोखा है। और ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ छोटी कार्रवाई नहीं बल्कि अपराधी वाली कार्रवाई की जाएगी, जिससे खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई से बाकी लोग भी सबक लें कि अन्नदाता के साथ धोखा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसे सुनने के बाद कृषि विभाग के जिम्मेदारों का गला सूख गया। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि आखिर विधायक अंकुर राज तिवारी ने किसानों के लिए कृषि विभाग के जिम्मेदारों को आगे और कुछ क्या कहा। देखिए, तो किसान के साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी किसान के साथ बर्दाश्त नहीं। अगर किसान के साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो वो सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, क्योंकि किसान को लाभ पहुंचाना प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का सपना है। तो किसी भी प्रकार से किसान के साथ अगर धोखाधड़ी कोई कर रहा है तो वो धोखाधड़ी सरकार के साथ कर रहा है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और कार्रवाई मतलब अपराधी के रूप में होगी, कार्रवाई दमन के रूप में नहीं होगी। अपराधी के साथ जैसे कार्रवाई होती है उस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि किसान एक बोरा खाद किससे उधार मांग करके खरीद रहा है, ये जो किसान होगा या जो गरीब होगा वही जान पाएगा। तो इसमें कोई भी व्यक्ति हो निश्चित बख्शा नहीं जाएगा। अगर 1% कमी हो तो उसको सभी लोग पहले से बता दें। और जरूरी नहीं है कि सचिव इन्वॉल्व है, ये भी हो सकता है कि जो माल आपके पास आ रहा है, जो खाद आपके पास आ रही है, उसके ऊपर वाला इन्वॉल्व हो, आप भी न जान पाओ। इस समय किसानी का समय है। किसान भाइयों की आवश्यकता ज़रूरत, जनपद में किसानों के साथ जो खाद वितरण की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों पे एक समीक्षा बैठक करनी थी। उस बैठक में आए थे और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसानों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, किसानों के साथ किसी प्रकार का छल कपट ना हो, इसके नाते एक बैठक करने के लिए कृषि भवन आए थे। देखा गया अभी हाल ही में सरैनी में किसानों को नकली डीएपी खाद दी गई थी, इस मामले को लेकर के देखिए, उसमें जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसानों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। किसानों के हक के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं।